Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Legal Plane. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of sociology. तो इस चैप्टर में हम टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स क्या है वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. तो ऑलरेडी हमने जो यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ऑलरेडी कवर किया है. मीनिंग, कंसेप्ट, इंट्रोडक्शन सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर लिए. तो आज हम इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स क्या है हम आज कवर करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स में क्या है. बेसिकली सबसे पहले तो हमने सोशल प्रॉब्लम्स क्या है हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्रीफ डिस्कशन किया है. तो अब हम टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स में मेटॉन क्लासिफाइज द सोशल प्रॉब्लम्स. एक तो टू कैटेगरीज है एंड अदर कैटेगरीज भी हम यहाँ पे देखने वाले. तो सबसे पहले टू कैटेगरीज कौन कौन से हैं मेटॉन ने किया है यहाँ पे. सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन एंड सेकेंड वन इज एन डेविएंट बिहेवियर. तो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में क्या आएगा. सबसे पहले इनएडिक्वेंसीज इन सोशल सिस्टम. तो सोशल सिस्टम में क्या हो रहा है यहाँ पे इनएडिक्वेंसी हो रहा है. तो सोशल प्रॉब्लम क्या हुआ कि इनएडिक्वेंसी यहाँ पे हो रहा है. एंड सेकेंड वन इज एन इनइफेक्टिव वर्किंग ऑफ स्टेटस एंड रोल. तो क्या होते हैं ये दो पॉइंट्स हम आगे देखेंगे. ओके, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ द सोशल सिस्टम. जो हमारी सोसाइटी की सिस्टम है उस सोसाइटी को सिस्टम को क्या करता है ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो रहता है वो क्या करता है ब्रेक डाउन करता है. ब्रेक डाउन ऑफ सोशल सिस्टम. तो सोशल सिस्टम को ब्रेक डाउन करता है. और फेल्योर ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, लॉ एक्सेट्रा एक्सेट्रा टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर एंड कंट्रोल. ओके, उसके बाद जो है यहाँ पे सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि ब्रेक डाउन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर. जो हमारे सोसाइटी में मेन इम्पोर्टेंट जो स्ट्रक्चर रहता है उसको ब्रेक डाउन करना. वेयर इट पार्ट्स फेल टू परफॉर्म देयर फंक्शंस प्रॉपरली. अगर जो सोसाइटी का मेन पार्ट है और रोल है वो क्या हो रहा है परफॉर्म नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो ये क्या हुआ ब्रेक डाउन ऑफ सोशल सिस्टम का ब्रेक डाउन हो रहा है. एंड उसके बाद जो सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे उसकी वजह से क्या क्या कॉजेस हो रहे हैं इस डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से. कॉजेस ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन रैपिड सोशल चेंज हो रहा है यहाँ पे. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज़ जो ओल्ड वर्सेस न्यू ट्रेडिशंस जो है यहाँ पे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली. जो ब्रेकडाउन ऑफ इसकी वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे ब्रेकडाउन ऑफ फैमिली ब्रेकडाउन हो रहे हैं. एंड कम्युनिटी टाइज हो रहे हैं यहाँ पे. इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ एंड अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद पॉलिटिकल करप्शन एंड द लॉस ऑफ फेथ इन द इंस्टीट्यूशन. उसके बाद जो है यहाँ पे अब हमने देखना है पॉइंट फर्स्ट जो है यहाँ पे हम लास्ट में सिनॉप्सिस देखेंगे यहाँ पे. इनएडिक्वेंसीज इन द सोशल सिस्टम. तो इनएडिक्वेंसीज इन द सोशल सिस्टम इसका मीनिंग क्या है. इनएडिक्वेंसीज इन द सोशल सिस्टम, इनएडिक्वेसी मीन्स वीकनेस और फेल्योर इन द सोशल इंस्टीट्यूशन. तो इनएडिक्वेसी मतलब यहाँ पे क्या हुआ कुछ तो ऐसे यहाँ पे वीकनेस है इन द सोशल इंस्टीट्यूशन में और फेल्योर इन द सोशल इंस्टीट्यूशन. एंड द स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सोसाइटी. तो वो जो स्ट्रक्चर है ऐसी स्ट्रक्चर है कि वो स्ट्रक्चर क्या हो रही है यहाँ पे स्मूथ फंक्शन ऑफ द फंक्शनिंग. जो सोसाइटी की स्मूथ फंक्शनिंग है उसको क्या कर रहा है यहाँ पे स्मूथ फंक्शनिंग को प्रिवेंट कर रहा है. ओके, अब जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इन एडिक्वेंसीज में इसमें पॉइंट्स जो है यहाँ पे इन एडिक्वेंसी एग्जाम्पल देखो यहाँ पे इन एडिक्वेंसी ऑफ फैमिली सिस्टम. सबसे पहले तो क्या होगा फैमिली सिस्टम क्या है यहाँ पे इनएडिक्वेट है. क्यों इनएडिक्वेट है. फैमिली फेल्स टू परफॉर्म इट्स ट्रेडिशनल रोल. जो है यहाँ पे फैमिली का वो क्या कर रही है यहाँ पे फेल कर रही है यहाँ पे. लाइक द सोशलाइजेशन, इमोशनल सपोर्ट एंड मोरल गाइडेंस जो भी है. सबसे पहले जो सोसाइटी किससे बनती है ईच एंड एवरी फैमिली से बनती है. एक फैमिली को हम सोसाइटी नहीं बोलेंगे, मोर देन वन फैमिली यहाँ पे कलेक्ट होके वो सोसाइटी बनती है. ओके, तो यहाँ पे इंक्रीज इन द डाइवोर्स, सिंगल पेरेंटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस अगर यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो ये हुआ इनएडिक्वेंसी ऑफ द फैमिली सिस्टम. तो फैमिली सिस्टम क्यों इनएडिक्वेंसी बोलेंगे यहाँ पे कि उनका जो रोल है यहाँ पे वो क्या करे इमोशनल सपोर्ट जो है सोशलाइजेशन जो है वो परफॉर्म करने में वो क्या हो रही है यहाँ पे
फेल हो रहे हैं। उसके बाद इंक्रीज इन दी क्या हो रहा है, डाइवोर्स के केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं, इसमें ही आएगा ये पॉइंट। डाइवोर्स के केसेस बढ़ रहे हैं, सिंगल पेरेंटिंग, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, पोक्सो के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल वर्किंग पेरेंट्स अनेबल टू गिव टाइम टू चिल्ड्रन, लैक ऑफ मोरल कंट्रोल, उनके ऊपर मोरल कंट्रोल वो नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वर्किंग की वजह से, काम की वजह से वो अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। राइज इन द जुवेनाइल डेलिकेंसी, यहाँ पे राइज इन द जुवेनाइल डेलिकेंसी, यहाँ पे जो जुवेनाइल रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके क्राइम यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ओके, उसके बाद इनएडिक्वेंसी ऑफ एजुकेशनल सिस्टम, तो इनएडिक्वेंसी इन द एजुकेशनल सिस्टम में भी आएगा डिसऑर्गेनाइजेशन में। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन फेल्स टू इनक्यूलेट मोरल, कल्चरल एंड सिविक वैल्यूज़। एजुकेशन यहाँ पे इनएडिक्वेंसी, अगर आप एजुकेशन सिस्टम नहीं दे रही है यहाँ पे एडिक्वेट, तो ओवर यहाँ पे एम्फोसिस होगा मार्क्स ऑन दी डिग्रीज रादर देन द इथिक्स एंड बिहेवियर। एंड उसके बाद फॉर एग्जांपल एजुकेटेड पीपल इन्वॉल्व इन दी करप्शन में इन्वॉल्व है। एंड एजुकेशन विदाउट वैल्यूज़ लीड्स टू डिसऑर्गेनाइजेशन होगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है इनएडिक्वेसी इन दी रिलीजियस सिस्टम। तो इनएडिक्वेसी इन द रिलीजियस सिस्टम मतलब रिलीजन नो लॉन्गर प्रोवाइड्स अ मोरल और इथिकल डायरेक्शन टू द पीपल को जो रिलीजन है मोरल और इथिकल कोई भी ऐसा डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहा है पीपल को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इनएडिक्वेंसी ऑफ रिलीजियस सिस्टम। उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजियस और कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट्स वीकन। एग्जाम्पल, रिलीजन यूज्ड फॉर पॉलिटिकल पर्पजेस के लिए रिलीजन यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पीस के लिए, इंक्रीज द इंटॉलरेंस। उसके बाद इनएडिक्वेंसी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इनएडिक्वेंसी इन द इकोनॉमिक सिस्टम में क्या आएगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। रिच बिकम रिचर, पुअर बिकम पुअरर, तो ऐसे यहाँ पे हमारे इंडिया में होता है, हमें दिखता है। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन। जो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें दिखाई देता है कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। एंड पॉवर्टी क्रिएट्स अ फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही है। एंड सोशल टेंशन हो रहा है यहाँ पे। फार्मर्स सुसाइड ड्यू टू द डेब्ट, फार्मर्स का सुसाइड बहुत ज़्यादा रिसेंट एग्जाम्पल है कि फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू द डेब्ट। फेल्योर टू इकोनॉमिक जस्टिस। ओके, उसके बाद इनएडिक्वेसी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इनएडिक्वेसी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम में। तो यहाँ पे करप्शन होता है, नेपोटिज्म होता है, मिसयूज ऑफ पावर्स रहता है, सिटीजन लूज द फेथ इन द गवर्नमेंट, ऐसा हो रहा है। ओके, सिटीजन्स क्या हो रहा है यहाँ पे, लूज द गवर्नमेंट, जो फेथ है पीपल एंड जो गवर्नमेंट है उनके बीच में कोई तो ऐसा जो कनेक्शन है वो फेथ कनेक्शन है, और वो ही यहाँ पे कम हो रहा है। एंड लॉ एनफोर्समेंट। एग्जाम्पल, ब्राइबरी इन द गवर्नमेंट जॉब्स, लॉस ऑफ ट्रस्ट, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। सिक्स पॉइंट जो है यहाँ पे इनएडिक्वेसी इन द सोशल सिस्टम में। इनएडिक्वेसी इन लीगल सिस्टम, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इनएडिक्वेसी इन द लीगल सिस्टम, डिले इन जस्टिस, इन इक्वालिटी बिफोर लॉ। ऐसे लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन डिले इन जस्टिस होता है, इनइक्वालिटी भी कई बार होता है। एंड वीक इन्फोर्समेंट है यहाँ पे। लॉज एग्जिस्ट बट आर नॉट इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। ऑल लॉज आर एग्जिस्टेड, ओके, बट यहाँ पे इम्प्लीमेंट जो है यहाँ पे नहीं होता है प्रॉपरली। फॉर एग्जाम्पल, स्लो ट्रायल्स इन द रेप और करप्शन केसेस, पीपल टेक अ लॉ इन टू देयर ओन हैंड्स। तो ये हुआ हमारा टाइप्स। फर्स्ट टाइप जो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, एंड उसमें से सब पॉइंट जो है इनएडिक्वेसी इन द सोशल सिस्टम। तो फिर से सोशल सिस्टम में हमने टाइप्स देखा कौन कौन से यहाँ पे इनएडिक्वेसी इन द सोशल सिस्टम में। इनएडिक्वेसी इन द सोशल सिस्टम के जो यहाँ पे टाइप्स है, आई होप आपको जो टाइप्स है यहाँ पे दिख रहे होंगे। फर्स्ट है इनएडिक्वेसी इन द फैमिली सिस्टम, सेकेंड पॉइंट इनएडिक्वेसी इन द एजुकेशन सिस्टम, थर्ड पॉइंट इनएडिक्वेसी इन द रिलीजियस सिस्टम, fourth point inadequacy in the economic system, fifth one inadequacy in the political system, sixth one inadequacy in the legal system। तो ये टाइप्स है जो inadequacy in the social system के टाइप्स में आएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है सेकेंड पॉइंट, इनइफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्टेटस एंड रूल्स। तो इनइफेक्टिव वर्किंग ऑफ द स्टेटस एंड रूल का हम सबसे पहले मीनिंग देखेंगे कि स्टेटस क्या होता है। यहाँ पे स्टेटस, अ पर्सन सोशल पोजीशन इन दी सोसाइटी।
person's social position in the society, for example teacher, mother, police officer, कोई भी हो। देन यहाँ पे रोल्स मतलब स्टेटस हुआ, एंड रोल्स मतलब क्या है, द अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम द पर्सन होल्डिंग दैट स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल अ टीचर मतलब स्टेटस हुआ, इज एक्सपेक्टेड टू एजुकेट एंड गाइड अ स्टूडेंट्स, ये रोल हुआ। जो है यहाँ पे टीचर वन ऑफ द स्टेटस हुआ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टीचर जो है, यहाँ पे टीचर क्या हुआ, स्टेटस की एग्जांपल है टीचर। टीचर जो है वन पर्सन है, वन ए पर्सन है, तो ए पर्सन क्या है, टीचर है, एंड उसका रोल क्या है यहाँ पे, उसका रोल है कि एक्सपेक्टेड टू एजुकेट एंड गाइड द स्टूडेंट्स। उसका रोल क्या है, एजुकेट करना, किसको एजुकेट करना, स्टूडेंट्स को क्या करना है, एजुकेट करना है, ये रोल है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोला गया है कि नॉर्मल कंडीशन क्या है, व्हेन सोसाइटी इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड। सोसाइटी क्या है यहाँ पे, वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ईच पर्सन अंडरस्टैंड्स देयर स्टेटस, ईच पर्सन अंडरस्टैंड देयर स्टेटस एंड परफॉर्म्स देयर ड्यूटी और रोल प्रॉपरली। तो सोसाइटी में कैसा होता है, ईच पर्सन को पता है सोसाइटी में जो भी पर्सन है, डॉक्टर है, टीचर है, नर्स है, लॉयर है, तो उनको उनकी ड्यूटी एंड उनके रोल जो है यहाँ पे पता होता है। ओके, परफॉर्म्स देयर प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं। फैमिली, स्कूल एंड गवर्नमेंट वर्क इन दी हार्मनी। फैमिली भी है, स्कूल भी है, वो क्या करते हैं, बैलेंस मेंटेन करके क्या करते हैं यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। एवरीवन नोज देयर ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो उनकी ड्यूटीज़ रहती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहती है, एवरीवन नोज देयर ड्यूटीज़। ओके, अंडर द सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। अब ये हुआ कि यहाँ पे स्टेटस एंड रोल क्या होता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा कि अब इनइफेक्टिव वर्किंग ऑफ स्टेटस एंड रोल्स जो है डिसऑर्गेनाइजेशन में कैसे फॉल करते हैं, वह सोसाइटी बिकम्स डिसऑर्गेनाइज्ड। अभी हमने जो एग्जांपल देखा वो ऑर्गेनाइज्ड में आएगा कि एवरीवन नोज देयर ड्यूटीज़ एंड वो क्या करते हैं, यहाँ पे उनके जो रोल है वो प्रॉपरली प्ले करते हैं। लेकिन अब हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में देखेंगे कि कैसे डिसऑर्गेनाइज्ड होगा वो, व्हेन सोसाइटी बिकम्स डिसऑर्गेनाइज्ड। जैसे सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज्ड हो रहा है तो पीपल फेल्स टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म देयर ड्यूटी। अपोजिट आएगा, जैसे ऑर्गेनाइज में हमने देखा कि एवरी पर्सन हैज़ नो देयर ओन ड्यूटीज़ एंड वो प्रॉपरली यहाँ पे प्ले कर रहे हैं उनकी ड्यूटी जो है। लेकिन डिसऑर्गेनाइजेशन में उसके अपोजिट आएगा, क्या कर रहे हैं, पीपल फेल्स टू नो देयर ड्यूटीज़, जो उनके रोल है, स्टेटस है, वो फेल हो रहे हैं कि उनके रोल क्या है वो प्ले करने में और परफॉर्म देयर रोल प्रॉपरली। स्टेटस ऑब्लिगेशन आर इग्नोर्ड, उनके जो स्टेटस है एंड ऑब्लिगेशंस जो है यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। रोल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड रोल कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है यहाँ पे। लेट्स सी द टाइप्स क्या है यहाँ पे, हम बेसिकली यहाँ पे इसके भी टाइप्स देखेंगे। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आप लिख सकते हैं। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट, सबसे पहला जो है यहाँ पे स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट। तो स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या है, व्हेन द पोजीशन और रिस्पेक्ट ऑफ द स्टेटस इज क्वेश्चन और मिसयूज हो रहा है। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, फॉर एग्जांपल देखो, अ करप्ट पुलिस है, पुलिस ऑफिसर मिसयूज देयर पावर्स, सोसाइटी में रहते हैं पुलिस एंड उनके जो पावर्स है उसका पुलिस ऑफिसर उसके पावर्स का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिसयूज कर रहे हैं और करप्ट पुलिस ऑफिसर है। तो यहाँ पे पब्लिक लूजेस रिस्पेक्ट, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो पुलिस ऑफिसर तो है लेकिन यहाँ पे उनको अदर पुलिस ऑफिसर को जैसे रिस्पेक्ट मिलता है वैसे यहाँ पे उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, करप्ट पुलिस ऑफिसर है। इसीलिए स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, स्टेटस क्या है उनका, स्टेटस मतलब क्या, हमने देखा था कि वो टीचर है, उनका रोल क्या है, रोल प्ले क्या करेंगे, स्टूडेंट को उनको पढ़ाना है, लेकिन वो प्रॉपरली रोल प्ले नहीं कर रहे, तो यहाँ पे स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि वो प्रॉपरली रोल प्ले नहीं कर रहे। हम उनको उस इज्जत से नहीं देखेंगे, उस रिस्पेक्ट से नहीं देखेंगे, क्योंकि वो काम ही नहीं करते और वो पढ़ाते नहीं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है रोल कॉन्फ्लिक्ट। सेकेंड टाइप जो है यहाँ पे, आई होप स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट जो है यहाँ पे समझ आया होगा। स्टेटस जो है, पर्सन की स्टेटस क्या है, मेन स्टेटस क्या है, टीचर है, पुलिस है, कोई भी है, लॉयर है, उनकी ड्यूटी क्या है कि लॉयर है तो उनको जस्टिस प्रोवाइड करना है, वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्लाइंट को, तो ये क्या हुआ, स्टेटस कॉन्फ्लिक्ट हुआ। उसके बाद रोल कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने रोल की डेफिनेशन देखी है।
रोल कॉन्फ्लिक्ट में क्या आएगा, व्हेन अ पर्सन डिफरेंट रोल्स क्लैशेस विद द ईच अदर। फॉर एग्जांपल अ वर्किंग वुमेन फेसेस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हर रोल एज अ मदर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द जॉब। तो यहाँ पे वर्किंग वुमेन क्या है, यहाँ पे मदर भी है, वर्किंग वुमेन जो है यहाँ पे मदर भी है और वो काम भी करती है बाहर जाके, ओके, वर्क भी करती है। लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है उनका, क्या हो नहीं रहा है, बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे लीड्स टू स्ट्रेस होगा, यहाँ पे इम्बैलेंस इन द फैमिली एंड वर्क प्लेस, दोनों में यहाँ पे इम्बैलेंस होगा। तो ये क्या हुआ, रोल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, वो प्रॉपरली यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रही है, ओके। उसके बाद रोल एम्बिग्यूटी। अब रोल एम्बिग्यूटी क्या है, थर्ड जो टाइप है यहाँ पे, अब रोल एम्बिग्यूटी जो है, व्हेन अ पर्सन डजंट क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट द सोसाइटी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम देयर रोल। मतलब क्या है कि यहाँ पे अ पर्सन, जो पर्सन ए पर्सन है यहाँ पे, वो एग्जैक्टली वो उसका रोल क्या है यहाँ पे, वही उसको पता नहीं चल रहा है कि फॉर एग्जांपल यूथ इन द मॉडर्न सोसाइटी, जो यूथ है अभी के मॉडर्न सोसाइटी में कंफ्यूज्ड है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज वो अप्लाई करे, वैल्यूज़ दे, और या मॉडर्न को वैल्यूज़ दे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहे हैं एंड रोल एम्बिग्यूटी आ रहा है यहाँ पे। इसके बाद रोल फेल्योर जो है यहाँ पे नेक्स्ट टाइप है, लास्ट हमारा टाइप फोर्थ टाइप, रोल फेल्योर। तो रोल फेल्योर जो है, व्हेन द इंडिविजुअल्स कंप्लीटली फेल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। अगर इंडिविजुअल है, कोई भी यहाँ पे रोल प्ले नहीं कर रहा है, इंडिविजुअल कंप्लीटली फेल्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रोल फेल्योर हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखो कि टीचर नॉट टीचिंग सिंसियरली, पॉलिटिक्स इग्नोरिंग पब्लिक वैल्यूज़ को यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं, पेरेंट्स जो है अपने चिल्ड्रन के ऊपर वो निग्लेक्ट कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे, कॉजेस अ लॉस ऑफ डिसिप्लिन एंड द मोरल वैल्यूज़, यही हो रहा है। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे जो है इनफेक्टिव वर्किंग्स ऑफ स्टेटस एंड रोल जो है यहाँ पे 1 2 3 4 इतना टाइप है यहाँ पे, ओके। चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम यहाँ पे, ओके। There are the certain sources of social disorganization in all society. There are some consensus on values and interest. Whenever this degree of anonymity is disturbed by the conflict interest, and we find the trends of disorganization in that particular society. Similarly, in the case which the status and roles, every individual occupies the multiple status such as the father, husband, member of the political party, practicing a profession, and the member of his प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ही परफॉर्म हिज रोल अकॉर्डिंगली, ओके। अब अभी हमने देखा कि स्टेटस है, स्टेटस क्या है, वो टीचर भी है, वो फादर भी है, वो हस्बैंड भी है, लेकिन वो रोल क्या करना है उनको, टीचर, एज अ टीचर वो स्टूडेंट को पढ़ाना है, एज अ फादर वो क्या करना है, जो उनके चिल्ड्रन हैं उनको क्या करना है, अच्छे संस्कार देने हैं, हस्बैंड है तो उनको खुश रखना है, ओके, घर में जो भी है। ही परफॉर्म्स हिज रोल अकॉर्डिंगली, ही डिसाइड्स हिज प्रायोरिटीज़ ऑफ रोल। तो इनको इसमें से प्रायोरिटी क्या है तो इनको डिसाइड करना है यहाँ पे, एंड एक्ट अकॉर्डिंगली टू सोशल लाइफ, इसकी वजह से वो क्या करना है, सोशल लाइफ में एक्ट अकॉर्डिंग टू सोशल लाइफ। बट इफ़ देयर इज़ एन कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिफरेंट स्टेटस एंड रोल्स, अगर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है कि मैं एज अ टीचर प्ले करूँ रोल, एज अ फादर करूँ, तो यहाँ पे सब, यहाँ पे रोल में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन आएगा यहाँ पे। उसके बाद द प्रोसेस of socialization helps to people to learn the language, custom, tradition, culture, values of the groups। तो ये जो सोशोलॉजी है, सोशलाइजेशन जो है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्प हो रहा है पीपल को टू लर्न द लैंग्वेज, कस्टम, ट्रेडिशन, कल्चर ऑफ द सोशल वैल्यूज। इफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन आइदर एट द लेवल ऑफ फैमिली और स्कूल, कोई भी हो, फैमिली हो, स्कूल हो। उसके बाद जो है यहाँ पे हम देखेंगे
सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन इन मैनिफेस्टेड इन द ब्रेकडाउन इन द इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन। अगर हमारी इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है, सोसाइटी ढंग से चल रही है, उसका क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक डाउन हो रहा है, क्राइम रेट बढ़ गए सोसाइटी में। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक सोसाइटी यहाँ पे हम आइडियल, आई होप आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुल धाम सोसाइटी का हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। ओके, ओके, हम गोकुल धाम सोसाइटी की यहाँ पे एग्जांपल लेंगे। ओके, सोसाइटी में हम यही एग्जांपल लेंगे। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, सोसाइटी हम सब देखते हैं कि सोसाइटी कैसे चलती है, हैप्पी है सोसाइटी। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हो रहा है कि जो आपस में क्या हो रहा है, झगड़े हो रहे हैं और बन नहीं रहे हैं उनके, तो ये डिसऑर्गेनाइजेशन हुआ। इज द मैनिफेस्टेड ब्रेकडाउन ऑफ सोसाइटी हो रही है यहाँ पे। ओके, तो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल फंक्शनिंग डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैमिली, मैरिटल ब्रेकडाउन, पॉवर्टी, कलेक्टिव वायलेंस, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे कि दया ने घर छोड़ के गया, दया गई, तो ऐसे यहाँ पे डिसऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैमिली हो गई। मैरिटल ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कम्युनिटी डिसऑर्गेनाइजेशन एंड अर्बन प्रॉब्लम शो भी है यहाँ पे, स्लम्स लाइक इनह्यूमन लिविंग कंडीशंस। अभी हमने थोड़े एपिसोड्स अगर देखे होंगे तो इनह्यूमन कंडीशन में सोसाइटी में जो है यहाँ पे कचरा आया था, तो ये इनह्यूमन कंडीशन हो रहा है, स्लम्स है यहाँ पे, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये जो है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन में आएगा। उसके बाद डेविएंट बिहेवियर जो है, डेविएंट बिहेवियर मतलब द कंसेप्ट ऑफ डेविएंट बिहेवियर इज यूज्ड बाय सोशोलॉजिस्ट टू इंक्लूड सीरियस क्राइम्स एज वेल एज द वायलेशन ऑफ द मोरल कोड्स। जो सोसाइटी है यहाँ पे, उसमें कई लोग जो है यहाँ पे डेविएंट बिहेवियर के मतलब जो क्राइम करते हैं एज वेल एज द वायलेशन, जो मोरल कोड्स है सोसाइटी के, जैसे कि सेक्रेटरी बनाता है जो है यहाँ पे मोरल कोड्स। इन एवरी सोसाइटी देयर इज कॉमनली एग्रीड आइडिया ऑफ द नॉर्मल बिहेवियर। वेनेवर समवन मूव्स अवे फ्रॉम द एक्सेप्टेड नॉर्म, मतलब एक नॉर्म यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया है, उस नॉर्म से मूव अवे कर रहे हैं एंड उनकी जो मन मर्जी है उस नॉर्म से वो चल रहे हैं, बिहेव्स डिफरेंटली एंड दैट बिहेवियर मे बी रिगार्डेड एज एबनॉर्मल और डेविएंट बिहेवियर। यहाँ पे एग्जाम्पल है यहाँ पे, द क्राइम्स, जुवेनाइल डिलिक्वेंसीज, मेंटल डिसऑर्डर्स, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहलिज्म आर दी सम एग्जाम्पल्स ऑफ द डेविएंट बिहेवियर। तो आई होप टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम समझ आए होंगे। हम सिनॉप्सिस देखेंगे एंड यहाँ पे ये जो सोशल प्रॉब्लम का चैप्टर है यहाँ पे हम एंड करेंगे। ओके, सोशल प्रॉब्लम्स के सिनॉप्सिस, अभी हमने जो भी यहाँ पे फर्स्ट लेक्चर में एंड सेकेंड लेक्चर में जो हमने पढ़ा, वो ऑल ओवर जो सिनॉप्सिस है आपको एग्जाम में ऐसे लिखना है, ये आएगा 10 to 16 मार्क्स के लिए आ सकता है। ओके, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव, एम ऑफ सोशोलॉजी एंड उसके बाद कंसेप्ट क्या है सोशल प्रॉब्लम्स का, उसके बाद टाइप्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम, थोड़े यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखने हैं। अगर कोई केस लॉ है जैसे कि निर्भया केस, विशाखा केस, तो आप वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पोक्सो के केस। एंड लास्ट में आपके सोशल प्रॉब्लम जो है यहाँ पे कम आउट करने के लिए आपके ओन सजेशन यहाँ पे लिखने हैं एंड उसके बाद लास्ट हमारा फेवरेट पॉइंट जो है कंक्लूजन। ओके, थैंक यू।